फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल कैंपस। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर एक्सेल के, जो कि आप एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल में देख पाएंगे। एक है फ्लैश फिल और दूसरा है हीट मैप। ये दोनों ही फीचर एडवांस वर्जन ऑफ एक्सेल में चलते हैं और दे आर वेरी यूजफुल। फ्लैश फिल हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर आपको डेटा को नीचे ड्रैग करना है, तो इंस्टेड ऑफ ड्रैगिंग इट आप एक शॉर्टकट की के थ्रू पूरा का पूरा डेटा, उसी सेम पैटर्न का डेटा नीचे कॉपी कर सकते हैं। तो उसके लिए हम जस्ट एक शॉर्टकट की यूज करेंगे और फ्लैश फिल का फीचर अप्लाई हो जाएगा। दूसरा है हमारा हीट मैप। हीट मैप क्या है कि हीट मैप इज बेसिकली अ वेरी इजी काइंड ऑफ फीचर, जो कि आपको देखना है कि कुछ फिगर्स में आपको कलर कोडिंग करनी है और उन कलर कोडिंग को मिनिमम और मैक्सिमम और मिड के हिसाब से कलर करना, और आप बाद में उन फिगर्स को आप हाइड कर देंगे तो आप कलर से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन से मंथ में ज़्यादा सेल हो रही है, कौन से में कम हो रही है। तो डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डेटा। चलिए देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है फ्लैश फिल सबसे पहले और उसके बाद हीट मैप। फ्लैश फिल में ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले वर्जन्स में कुछ ज़्यादा जीनियस बनना पड़ता था, आपको फॉर्मूले लिखने पड़ते थे कुछ डेटा को अलग करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फ्लैश फिल में आप जस्ट इजीली कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। Hello friends, welcome back. So as we discussed about flash fill and heat map, so let's do it practically, how flash fill can be implemented and how heat map can be implemented in Excel. So you can use flash fill whenever you want to extract first name, last name and middle name from a string, या फिर अगर कोई न्यूमेरिक फ़ोन नंबर है उसमें से आपको एसटीडी कोड निकालना है और आगे का नंबर निकालना है 10 डिजिट का, बीच में अगर स्पेस है तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो फ्लैश फिल फीचर का ये एक बहुत एडवांटेजेस फीचर है कि आप एक टॉप रो में उसका पैटर्न लिख दीजिए और वो नीचे अपने आप सारे के सारे जितने भी नाम हैं उनके लिए ऑटोमेटिकली वो ले लेगा। तो दिस इज़ बेसिकली फ्लैश फिल फीचर, जो कि इट इज़ सो सेंसिटिव कि वो नीचे वाले रोज को ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल टेक्निकल कैंपस बाय प्रेसिंग रेड लिंक बिलो दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर योर कमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, E2 सेल में एक नाम है जतिन एबीसी मित्तल, E3 में दूसरा है सुनील मनोहर गावस्कर, E4 में तीसरा है सचिन रमेश तेंदुलकर। अब हमको स्प्लिट करना है। तो पुराने वर्जन एक्सेल में क्या होता था कि हम लेफ्ट, मिड और राइट लगाते थे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पर इतना आपको थिंक नहीं करना, आपको फाइंड से स्पेस फाइंड नहीं करना और कैरेक्टर को काउंट नहीं करना। इट इज़ वेरी सिंपल, जो कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स था। सो इसमें आपको क्या करना है कि जस्ट फर्स्ट रो में आपको फिल करना है जतिन, मिडिल नेम क्या है ABC, लास्ट नेम क्या है मित्तल। अब आपको जस्ट कंट्रोल E प्रेस करना है। ये देखिए, कंट्रोल E प्रेस करते ही फर्स्ट नेम उसने सारे फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट कर लिए ऑटोमेटिकली। दिस सो सेंसिटिव दिस फीचर इज। इसी तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल E करेंगे तो मिड आ जाएगा, और लास्ट नेम में कंट्रोल E करेंगे तो सारे लास्ट नेम ले लिए। सो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वी हैव कॉपीड डाउन द सेम पैटर्न डेटा। So data can be very large, 20, 50, 100, 1000.
so it will, in a fraction of second, it can just copy it down. So this was a feature of flash fill. Now let's see about heat map. तो बेसिकली हीट मैप क्या होता है दोस्तों, कि जैसे फिगर्स आपकी कुछ दी हुई हैं, उन फिगर्स को आपको हीट मैप में आपको कुछ कलर कोडिंग होती है. देयर इज अ फीचर इन कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिसको आपके कुछ कलर स्केल्स होते हैं, वो कलर स्केल्स आपको फिगर्स में अप्लाई करने होते हैं. तो अभी हम सबसे पहले न्यूमेरिक फिगर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एंड राइट. तो सिलेक्ट हो गया. अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर कलर स्केल्स, और जैसे पहला कलर आप देख रहे हैं जो कि ऑटोमेटिकली इसमें दिया हुआ है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है उसको ग्रीन कर देगा ये, और जो सबसे कम है उसको रेड करेगा, और बीच वाली को ऑरेंज करेगा. इसी तरीके से ये नेक्स्ट में जो रेड है सबसे ज़्यादा फिगर को रेड करेगा और सबसे कम को ग्रीन करेगा, और बीच वाली जो फिगर्स हैं उनको ऑरेंज करेगा. तो इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली अलग अलग कलर स्केल्स दे रखे हैं. सो व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आप अगर हीट मैप बना रहे हैं तो अपने मोर रूल्स में जाके अपने कलर्स डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फॉर्मेट स्टाइल में आपको ड्रॉप डाउन में से 3 कलर स्केल सिलेक्ट कर लीजिए. अब लोएस्ट वैल्यू का कलर क्या रखना है, तो लोएस्ट वैल्यू का हम कलर रख लेते हैं रेड. और मिड का कलर क्या रखना है, मिड का कलर सपोज एम्बर, और एम्बर कर देते हैं, या ओके. एंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है, जो आपके इसमें हाईएस्ट वैल्यू होगी उसको हम डार्क ग्रीन कर देते हैं. तो ये आपकी डार्क ग्रीन हो गई. तो ये आपका रेड कलर कोडिंग बन गया. अब जैसे आप इसको ओके करेंगे, ये देखिए अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, जो सबसे कम वैल्यू है मैंने देखा है सितंबर 2019 में 1 है, 12 है, दीज आर लीस्ट. तो ये रेड है. दिसंबर 2019 में 80,000, दिस इज मैक्सिमम, तो उसने ग्रीन करा. उसके बाद 70,000, it is also green but it is less green than 80,000. So in this manner the color coding reflects as a temperature. So इसके बाद light green में हम और कम कर देंगे उसको. So basically it is, color is changing as the temperature is raising and like going down. So it is just like that. Colors are changing as the temperature is changing in anything. So that's why it is called heat map. So now when you define the color coding, so you only know that आपने कौन से कलर को ज़्यादा रखा है और कौन से कलर के लिए आपने मिनिमम रखा है और कौन सा बीच का कलर है. तो उस केस में आपको क्या करना है, पहले हम कलर ये फिगर्स को हाइड कर देंगे. फिगर्स को हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट कस्टम फॉर्मेटिंग में जाएंगे हम यहाँ पर, और आपको यहाँ पर सेमीकोलन प्रेस करना है 3 बार. अब आप ये देख रहे हैं आपके जो फिगर्स हैं वो हट गई हैं. अब इससे हम क्या कंक्लूड कर पा रहे हैं कि जो सबसे डार्क ग्रीन है वो है दिसंबर 2019 में. दिसंबर 2019 में सबसे ज़्यादा सेल हुई है. मे बी इट कैन बी एनी प्रोडक्ट. एंड जुलाई में थोड़ी कम हुई है, मई 2014 में सबसे ज़्यादा हुई है, और 2011 जनवरी में इट्स अ पुअर परफॉर्मेंस, इट्स अ लीस्ट सेल विच हैज बीन डन. तो इसी तरीके से ऑरेंज में थोड़ा सा और ज़्यादा है. सो दिस वे वी कैन जज द परफॉर्मेंस. सो दिस मैप बेसिकली रिवील्स the performance of sale
बी इट एनी डेटा, प्रोडक्ट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से यू कैन जस्ट मेक द हीट मैप। सो आई होप दैट ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ज्योग्राफिकल हीट मैप क्या होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हीट मैप और फ्लैश फिल, तो लाइक का बटन प्रेस करिए और अपने कमेंट्स जरूर शेयर करें। थैंक्स। Subscribe the channel Technical Campus by pressing red button, and to get notification hit bell icon.